हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 41 उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घन और घनाभ का आयतन, क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो इस वीडियो में हम क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ चुके हैं कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो घन होता है उसकी सारी भुजा बराबर होती है और घनाभ जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हमारे पास अगर आयतन निकालने के लिए बोला जाए तो आयतन क्या होता है और किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयतन होता क्या है। तो आयतन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हमें कोई ये घन दे रखा है या क्यूब दे रखा है। ठीक है, अगर कोई आपको बोले कि इसके अंदर बताओ कितना पानी आ सकता है, कितनी रेत आ सकती है, तो हम किस चीज़ की बात करेंगे, उसके आयतन की बात करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम की बात करेंगे। और अगर हम सिर्फ बाहर के इसके सरफेस की बात करें कि इसमें कोई पेंट करना है तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आयतन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, मात्रक होती है, वो क्या होती है, वो होती है क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्यूब घन होती है। अब उसके फॉर्मूले देख लेते हैं। घनाभ का जो आयतन है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इसी से। तो आइए कुछ उदाहरणों और प्रश्नों की मदद से घन और घनाभ के आयतन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो फिगर है, एक है क्यूब और एक है क्यूबॉइड। दोनों में डिफरेंस आपको पता ही है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है। तो क्यूब जो है उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। अगर यहाँ पर साइड ए दे रखी है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ए इंटू ए इंटू ए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा क्यूब का जो है वो ए क्यूब हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, किसी भी फिगर, जैसे हमें क्यूब दे रखा है, यहाँ पे क्यूबॉइड दे रखा है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, मतलब अगर हम इसके अंदर कोई पानी भरते हैं, रेत भरते हैं, तो कितना इसके अंदर आ सकता है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर ये बोला गया है कि माचिस की डिब्बी का माप जो दे रखा है। माचिस की डिब्बी हमारी क्यूबॉइडल शेप में ही होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यह हमारे पास आ गई है, एक माचिस की डिब्बी हो गई है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे 12 डिब्बों का आयतन कितना होगा। तो ऐसे ही 12 डिब्बों का वॉल्यूम पूछा है। तो इसका जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो हमें दे रखी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 को 2.5 से करूँगा तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 10 को 1.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूब होती है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास इस माचिस के बॉक्स का वॉल्यूम आ गया, वो भी एक माचिस के बॉक्स का। लेकिन हमें पूछा कितना है, वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस। तो 12 बॉक्सेस के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को, 15 को। ठीक है, तो 15 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 15 का 15 और 3 18। तो 180 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारा 12 बॉक्स का वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, तो एक क्यूबॉइड शेप में होगा।
ठीक है। तो इसकी लेंथ हमें दे रखी है कितनी, लेंथ दे रखी है 4 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर और हाइट दे रखी है लेंथ 5, ब्रेथ 4 और हाइट 3 मीटर, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें हमें वॉल्यूम ही पूछा है तो वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो इसको गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 5 को 4 से करा कितना 20, 20 को 3 से करा तो 60। तो 60 मीटर क्यूब जो है वो इस रूम का आयतन हो जाएगा, कमरे का आयतन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ ईच एज ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। एक घनाभाकार डिब्बे का किनारा जो है, मतलब कि उसकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो डिब्बे का आयतन बताना है। तो यहाँ पर एक क्यूबिकल की बात हुई है, तो यहाँ पर एक क्यूब बना दिया जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब हो गया, इसकी सारी लेंथ दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका वॉल्यूम पूछा है, तो इसका वॉल्यूम होता है ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड तो 10 है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं।